न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो इसे समझना हम आपसे चाहेंगे क्योंकि नए साल पर अचानक से हमें उछाल देखने को मिला कोरोना के आंकड़ों में। 1 जनवरी को जो संख्या मध्य प्रदेश में 168 थी, 9 जनवरी यानी कि कल तक की अगर बात कर लें तो ये आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया। 5 गुना की रफ्तार से इस वक्त संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, ये आंकड़े बहुत तेजी से अभी आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से पूरी दुनिया में हमने ओमिक्रॉन को बहुत तेजी से संक्रमण इसका फैलते हुए देखा है, जी। क्योंकि इसकी संक्रमण की रफ्तार डेल्टा या उससे पहले का जो वायरस था कोरोना का, उसकी तुलना में बहुत अधिक है। तो ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पिछले वायरस की तरह यानी दूसरी लहर के डेल्टा वायरस की तरह ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, यानी जो हमारे शरीर का गले के नीचे का फेफड़े वाला श्वसन तंत्र है, उस पर अटैक इसका अभी तक नहीं देखा गया है, जो बहुत राहत की बात है। जी। और यही वजह है कि बहुत तेजी से संक्रमण पूरी दुनिया में इसका फैलने के बाद भी इससे मोर्टेलिटी रेट, इससे मृत्यु दर काफी कम है और हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी बहुत कम है। दिल्ली और मुंबई में जिस तरह से आप कह सकती हैं कि तीसरी लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और अभी पीक भले ही ना आया हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी हम बीच के रास्ते पर हैं, यानी जो पीक होती है उससे बीच के रास्ते पर हैं। लेकिन इसके बाद भी अस्पतालों में बेचैनी नहीं है, आईसीयूज फुल नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल जाने वाले पेशेंट्स की संख्या काफी कम है। तो इसका मतलब है कि ये नाक और गले के संक्रमण तक 3 से 5 दिन का जो इसका पीरियड होता है, 3 से 5 दिन में ये ठीक हो रहा है। लेकिन जिस तरह की ट्रेंड है, 25 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में बहुत तेजी से पूरे देश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उछाल आएगा और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसके साथ ही फिर हम देखेंगे कि मार्च का जो पहला सप्ताह होगा जया, वहां से हम इसकी ढलान देखेंगे। और इसी के साथ ईश्वर करे कुछ वैज्ञानिकों की जो अवधारणा है कि दुनिया शायद एंडेमिक की तरफ, पेंडेमिक महामारी को कहते हैं और एंडेमिक उस महामारी के अंत को नाम दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और लगभग दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को संक्रमित कर रहा है। तो हम सब में हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, वो विकसित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि टीके भी लगे हैं और ये सबको संक्रमित भी करेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2022 कोरोना को लेकर, इसकी समाप्ति को लेकर कुछ अच्छे संकेत लेकर भी आए। जया। बिल्कुल सर, यही उम्मीद की जा रही है कि 2022 एक शुरुआत तो हालांकि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ हुई है, लेकिन समाप्ति अच्छी दिशा की ओर लेकर जाए। ये भी सर समझना चाहेंगे क्योंकि अभी आपने भी ये जिक्र किया है, कई विशेषज्ञ, कई वैज्ञानिक ऐसे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कोरोना को समाप्ति की ओर लेकर जाएगा, ये भी विशेषज्ञों की ओर से कहा जा रहा है। ये भी माना जाए क्योंकि कोरोना की जब पहली लहर आई थी उसमें सिम्टम्स अलग थे, दूसरी लहर के समय हमने सिम्टम्स अलग देखे, और जब तीसरी लहर ओमिक्रॉन की बात की जा रही है या कोरोना के नए वेरिएंट की बात की जा रही है तो इसमें भी सिम्टम्स हमें अलग नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे बहरूपिया कोरोना को हम कह सकते हैं? देखिए, वायरस बहरूपिया ही होता है, क्योंकि जो भी इवॉल्विंग वायरस होता है वो अपना रूप बदलता है। इसीलिए अब तक आपने अलग अलग वायरस के रूप देखे हैं और वेरिएंट जितने भी हैं वायरस के वो बदलते हैं। लेकिन इसका जो एक स्वरूप होता है जो बहुत तेजी से फैलता है, सबको संक्रमित करता है, उसकी ताकत अगर कमजोर होने लगती है उस वायरस की, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एंडेमिक, यानी कि उस महामारी का अंत भी नजदीक आ रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ओमिक्रॉन के बाद, हालांकि पेरिस में एक जरूर वेरिएंट मिला था बीच में, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अब तक के जितने वेरिएंट हैं उनसे खतरनाक है। ऐसे कुछ वायरस सामने आएंगे, लेकिन ये माना जा सकता है कि ओमिक्रॉन जिस तरह से एक इस प्रजाति का जिस तरह का एक वायरस हमें दिख रहा है और जिस तरह से इसकी ताकत डेल्टा की तुलना में काफी कम है, तो ये हमें राहत की तरफ ले जाएगा, भले ही ये कितना भी बहुरूपिया तत्व अपने भीतर समेट कर रखे।